Morning students, today we will start exercise 12.2. Question number 1. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. एक पार्क क्वाड्रिलेटरल शेप में है, पार्क का नाम ABCD है and its angle C is 90 degree. AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? एक पार्क ABCD क्वाड्रिलेटरल शेप में है, इसका एक एंगल C 90 डिग्री है। AB, BC, CD और AD साइड्स दी गई हैं। आपको इस क्वाड्रिलेटरल शेप पार्क का एरिया बताना है। आपने ये एक ABCD ये एक पार्क बना लिया विच इज़ क्वाड्रिलेटरल इन शेप। 4 साइड हैं इसकी। एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। साइड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC is equal to 12 मीटर, CD is equal to 5 मीटर एंड AD is equal to 8 मीटर। एंगल C पे ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। आपने BD को ज्वाइन कर देना है। क्लियर? सो BDC, आप BDC ट्रायंगल को देखिए, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो BDC अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल BDC में आप BC साइड निकाल सकते हैं बिकॉज BD निकाल सकते हैं बिकॉज BD इज़ हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप BDC ट्रायंगल में BD हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 के ऑपोजिट आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज होता है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपका 12 है और CD आपका 5 है, दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 169। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 13 मीटर। सो आपका BD जो है वो 13 मीटर आ गया। नाउ क्योंकि आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल की शेप एरिया फाइंड आउट करना है। BD एक हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल BDC का। इसको आप दो ट्रायंगल्स में इसने डिवाइड कर दिया है। BD ने इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 ट्रायंगल्स में। आप दोनों ही ट्रायंगल्स का सेपरेटली एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो आपका इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो क्योंकि आपकी ट्रायंगल BDC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो आप राइट एंगल ट्रायंगल BDC का एरिया फाइंड आउट करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज 1/2 बेस इंटू हाइट। सो आपका बेस जो है BC वो 12 है और हाइट आपकी CD जो है वो 5 है। सो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 6 5 30 मीटर स्क्वायर। अब आप ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड आउट करोगे। ABD में देखिए AB आपका 9 मीटर है, AD आपका 8 मीटर है और BD आपने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 13 मीटर। सो ABD एरिया ट्रायंगल में 3 साइड्स आपको दी गई हैं, तो हिरोन्स फार्मूला लगा के आप ABD का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फाइंड द एरिया ऑफ ABD। सो इन ट्रायंगल ABD यूजिंग हिरोन्स फार्मूला, साइड्स ट्रायंगल की क्या ले ली हमने? A को 9 मान लिया, B को 8 मान लिया और C को 13 मान लिया। क्लियर? सो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया? A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हिरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S आपका 15 आ गया, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। तो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 15 में से 9 माइनस किया 6, 15 में से 8 माइनस किया 7 एंड 15 में से 13 माइनस किया, यू विल गेट 2। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट 5 3 ज़ार 15, 6 का स्क्वायर 15 के प्राइम फैक्टर्स 5 3 ज़ार 15, 6 के 3 2 ज़ार 6, 7 एज इट इज़ लिख दिया एंड 2। अब आप इन सबको 5 आपका अनपेयर्ड रह गया, 3 आपका 2 टाइम्स, 2 आपका 2 टाइम्स एंड 7। फिर 3 जिसका पेयर बन गया उसको बाहर लिख दिया, इस 2 का भी पेयर बन गया इसको बाहर लिख दिया एंड अंडर रूट के अंदर आ गया 7 5 ज़ा 35।
35 का स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करोगे. सो दिस इज इक्वल टू 5.91. सो 3 2s are 6 इंटू 5.91. तो आपका ABD ट्रायंगल का एरिया आ गया 35.46 मीटर स्क्वायर. BDC का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दैट इज इक्वल टू 35.46 plus 30, that is equal to 65.46 meter square. Answer. Now we will do question number 9. Question is a field is in the shape of a trapezium. कि एक field है वो आपका trapezium की shape में है. Whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर. जिसकी पैरेलल साइड जो है 25 और 10 मीटर है. नॉन पैरेलल साइड जो है 14 और 13 मीटर है. आपको उस एरिया फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. ट्रेपेजियम आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है. ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं. आपको इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ये है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. ये 2 साइड्स AB और CD आपस में पैरेलल हैं और ये 2 साइड्स AD और BD जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं. ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की पैरेलल साइड्स दी गई हैं 25 मीटर एंड 10 मीटर. सो बड़ी वाली साइड 25 मीटर है और छोटी वाली साइड जो है वो 10 मीटर है. एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर. तो आप दोनों में से AD और BC में से किसी को भी 14 और 13 ले सकते हैं क्योंकि दिया नहीं है ना कौन सी है. सो AD को हमने 14 मीटर ले लिया और BC को हमने 13 मीटर ले लिया. आपको इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. लेट ABCD बी अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू 10, CD इज इक्वल टू 25 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर. अब आपने क्या करना है, AD के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करनी है. ओके. अब आपने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. इसका नाम हमने दे दिया M. ओके. इसका नाम आपने दे दिया M. नो AB, इसको आप E नाम दे दीजिए. नो ABED ये एक पैरेललोग्राम है और आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो DE आपका 10 आ जाएगा. ये टोटल 25 है. DE आपका 10 आ गया तो EC कितना आ जाएगा? 25 में से 10 माइनस किया आपका कितना आ गया? 15. क्लियर. और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. AB जो है वो आपका DE के इक्वल 10 आ गया. AD के इक्वल क्या आ जाएगा? BE. ये आपकी साइड क्या आ जाएगी? 14 मीटर. सो ये आपका डायग्राम है. तो सबसे पहले अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सबसे पहले आप इस ट्रायंगल BEC का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तीनों साइड्स हैं आपके पास 14 मीटर, 13 मीटर एंड 15 मीटर. तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके आप ट्रायंगल BEC का एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद ये परपेंडिकुलर जिसकी हाइट हमने H मान ली, ये H फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद आपका ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट होगा. सो लेट अस फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC. A आपने एक साइड 13 मान ली, B आपने 14 मान ली एंड C आपने 15 मान ली. सो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू, आपको पहले ही बताया है सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 21 मीटर. So using Heron's formula, area of triangle BEC is equal to अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. S की प्लेस में आप 21 लिखोगे, A की प्लेस में आप 13, B की प्लेस में आप 14 एंड C की प्लेस में 15. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. इनके प्राइम फैक्टर्स करके पेयरिंग करेंगे तो सबका ही पेयर बन गया. ये देखिए सबके पेयर बन गए. ओके. So your area of triangle BEC is equal to 84 मीटर स्क्वायर. नो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 84 मीटर स्क्वायर आ गया. बट आपको मालूम है कि किसी ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस भी दिया है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट.
अब बेस आपका है 15, हाइट आपने h मान ली, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू एच। अब ये आपका फॉर्मूले से आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। जो आपने हीरोन्स फार्मूले से निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 84 मीटर स्क्वायर, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं, तो 15/2 h इज इक्वल टू 84। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 11.2 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का हम एरिया निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड्स थी हमारी ए बी और सी डी और हाइट हमने h मान ली थी। दिस इज इक्वल टू 1/2, ए बी आपका 10 था और सी डी आपका 25 और h आपने अभी निकाला 11.2। So this is equal to 1/2 into 35 into 11.2. On solving, this is 196 meter square is the area of trapezium. This is your answer. Thank you.